कश्मीरी डॉक्टर्स का रिक्रूटमेंट करना, सबको एक ही जगह पर इकट्ठा करना, और जो जानकारी है वो कि स्टूडेंट से या कलीग से जब भी ये लोग बात किया करते थे तो यही बताते थे कि कश्मीर में कितना जुल्म हो रहा है। ये तरीका ब्रेन वॉश करने का। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी को यूजीसी की अप्रूवल मिली थी 2015 में। तो इसका मतलब है पिछले 10 साल, उससे पहले भी यूनिवर्सिटी ऑपरेट कर रही थी हरियाणा के यूनिवर्सिटी के रूल्स के हिसाब से, लेकिन मेन अप्रूवल इनको 2015 में मिला था। और तब से लेके अब देखिए इनको कितने साल हो गए हैं डॉक्टर मुअज्जल को वहाँ पे, या कितना समय हो गया है डॉक्टर उमर को वहाँ पे। तो इनको भी कुछ साल हो चुके हैं। ये आज की षड्यंत्र नहीं है। 7 साल से था डॉक्टर उमर। 7 साल से थे वो वहाँ पे। और ये षड्यंत्र के अंदर उन्होंने कितने माइंड्स को इंडोक्ट्रिनेट किया होगा, सोचिए कितना बड़ा षड्यंत्र है। और जो सिद्दीकी इनका चेयरमैन है उसके ऊपर भी बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूं, क्योंकि मैं डायरेक्टर भी रह चुका हूं एमिटी यूनिवर्सिटी में और कई सारी यूनिवर्सिटीज में। तो उस जगह पे जो सिक्योरिटी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर सिक्योरिटी की होती है। अगर वो नहीं है तो एक डीन या फिर जो वहां के डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन है उसको दी जाती है। और वाइस चांसलर की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अंदर कोई आतंकी घटना ना हो रही हो, क्योंकि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है। और बहुत सारे कश्मीरी स्टूडेंट्स, मेरे टाइम में भी मेरे अपने कॉलेज के अंदर बहुत सारे कश्मीरी स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे। तो हमारा कहीं ना कहीं हम उनके ऊपर ये जरूर देखते थे कि कोई भी ऐसी हरकत ना कर रहा हो जो देश के लिए हानिकारक हो सकती है। लेकिन एक दो चीजें मैं यहां कहना चाहता हूं। जो हम बात कर रहे थे कि मेन प्रॉब्लम क्या है, इसका फाइनल सोल्यूशन क्या है, इस समय गवर्नमेंट को जो फोकस करना है, सबसे पहले फोकस करना है कि इंडिया के अंदर जितने भी ऐसे मॉड्यूल हैं, अभी हमको पता चला है कि थाने के अंदर भी है, पूना के अंदर भी है, उनको पकड़ा जा रहा है। तो ऐसे कई और मॉड्यूल्स होंगे, हैदराबाद में भी हो सकता है, जहां पे भी कंसंट्रेशन ज्यादा हो उन एलिमेंट्स की, जहां कश्मीर से साउथ कश्मीर खास से आते हैं, या फिर कोई ऐसे एलिमेंट्स जिनको रेडिकलाइज किया गया है या जो जैश ए मोहम्मद से लिंक्ड है, तो उनके ऊपर पहला जो है हमारा फोकस इस समय पाकिस्तान से ज्यादा होना चाहिए कि अपने देश के अंदर जितने भी मॉड्यूल हैं उनको तोड़ें, उन लोगों को पकड़ें और एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करें कि ताकि आगे कोई भी ना सोच सके कि हमें ये आतंकियों के सपोर्ट करना है या ऐसे रेडिकलाइज होना है। और दूसरी चीज है, पाकिस्तान के अंदर जैसे हम बात कर रहे थे, सत्ता सिर्फ आर्मी के हाथ में। अब तो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है, तीनों सर्विसेज उसके अंडर है, न्यूक्लियर पावर उसके अंडर है। और उन शहबाज शरीफ रोज सुबह उनसे ब्रीफिंग लेता है कि उसका बोलना क्या, वो तो सिर्फ स्पोक्स पर्सन है मुनीर का। तो अगर हमारे को परमानेंटली सॉल्व करनी है ये प्रॉब्लम, तो ये बहुत जरूरी है कि जो अभी 3 है, या फिर वो जनरल जो आईएसआई के हो जैसे कि मलिक, या जो चीफ है आर्मी का, और जो बाद में अभी सीडीएफ बन गया है मुनीर, या फिर मिर्जा जो कि न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का, ये 3 एम, इनको मारना बहुत जरूरी है। हमें एक भय का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है पाकिस्तान के जनरल्स के अंदर कि अगर कभी भी आप क्या सोचते हैं कि आप रिटायर होकर बच जाएंगे हमसे, भारत आपको छोड़ेगा नहीं। और यही मैसेज मैं पाकिस्तानी जनरल्स को भी देना चाहता हूं, यहां पे आतंकवाद का रास्ता छोड़ दीजिए, नहीं तो अब हम, मसूद अजहर तो छोटा सा पपेट है, उसको तो वैसे ही नहीं छोड़ेगा। तो चाहता था मैं अल्लाह के साथ मिल जाऊं, और उसको मिलाएंगे हम, अब चिंता मत करो। अगर उसको मिलना है जल्दी तो एड्रेस भेज दे, और भी जल्दी कर देंगे। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि अब हम इन 3 एम को जरूर हिट करें इस बार, अगर ऑपरेशन सिंदूर 2 होता है, ताकि आगे कोई भी जनरल ये ना सोच सके कि हमें भारत के खिलाफ कोई भी आतंकी हमला करना है। तो क्या शैलेंद्र सर, ये सही समय आ गया है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का? हमने तो कहा था ना कि ये सिर्फ रुका है, ऑनगोइंग है, अभी हमने इस पे सिर्फ पॉज बटन दबाया है, तो इसे फिर से स्टार्ट करने का वक्त आ गया है। नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर इज कंटिन्यूइंग। ये तो पॉज जो लगा है वो पॉज हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लगाया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है नेक्स्ट एक्ट ऑफ टेररिज्म इज फॉर अस टू डिसाइड वेदर इट इज अ एक्ट ऑफ वॉर और नॉट। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। मैं इसीलिए आपको शुरू में कह रहा था, अब ये जैश की जिम्मेवारी है कि वो तौबा करे कि नहीं जनाब मेरा कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ उसकी आईएसआई की जिम्मेवारी है कि जनाब हमारा तो कहीं दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है इस जैश के साथ। ये अब उस सरकार की है जिम्मेदारी पाकिस्तान में। ये जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम पता है क्या चल रही है, हर चीज़ हमें प्रूव करनी है, हर चीज़ का प्रूफ हमने देना है। भाई क्यों देना है, आप क्यों नहीं? हमने आपको एक बार पठानकोट का प्रूफ दिया था ना, वहाँ से हमने सीख लिया आपको प्रूफ देने का कोई फ़ायदा नहीं है।